आज एक बार फिर आप सभी वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए पेंशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, तो अब 1 मार्च 2023 से पेंशन के 4 बड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। जल्द करें यह काम, वरना पेंशन मिलनी आपको बंद हो जाएगी, जिसका लाभ आप भविष्य में कभी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप इस पेंशन को लेना चाहते हैं, तो आपको हर हाल में 4 नियमों का पालन करना होगा। कौन से वे 4 नियम हैं जिसका आपको पालन करना है और आपको 2023 में जो पेंशन है ये आपको लेनी है। तो ये सभी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। दोस्तों, आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर जारी की जा रही है। एक बार फिर सरकार की तरफ से पेंशन के नियमों में 4 बड़े नियम लागू किए गए हैं। यदि आप इन नियमों को नहीं मानेंगे तो आपकी पेंशन रद्द हो जाएगी और आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। चाहे आप वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन धारक हो, तो आपको इन नियमों का जो पालन है वो हर हाल में करना होगा। तभी आप भविष्य में इस पेंशन का जो लाभ है वो प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा आपको यह पेंशन का लाभ सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा। यदि आप भी भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, तो आप सभी आपने अब तक दोस्तों अपनी पेंशन क्या आपने अब तक अपनी पेंशन नहीं बनवाई है, तो आप जब आप अपनी जब जिन पेंशन लाभार्थी की पेंशन बन गई है, तो उन्हें 4 नियमों का पालन करना होगा। तभी आप भविष्य में जो पेंशन है उसका लाभ ले सकेंगे। और जिन पेंशन लाभार्थियों की नई पेंशन बनी है, उन्हें भी इन नियमों का जो पालन है वो हर हाल में करना होगा। पेंशन धारकों पेंशन धारकों को पेंशन लेने वाली दिक्कतों को देखते हुए सरकार की तरफ से एक खास कदम उठाया गया है, क्योंकि बहुत से फर्जी व्यक्ति ऐसे हैं जो इस पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, फर्जी तरीके से इस पेंशन का लाभ ले रहे हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी पाए गए हैं जिनकी उम्र 45 से 50 साल है और उन्होंने अपने आधार कार्ड में अपनी आयु जो है वो 60 साल करा रखी है। इस तरह ये पेंशन का लाभ ले रहे हैं। और कुछ दिक्कतें दोस्तों ये भी आ रही है, लगभग 35% के करीब ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिस कारण से यह सरकार द्वारा जो पैसा भेजा जाता है वो उन मृत्यु पेंशन धारकों के बैंक खाते में चला जाता है और वह पैसा बेकार जाता है, जिसका लाभ किसी को नहीं मिल पाता है। इसी बात को देखते हुए सरकार की तरफ से अब पेंशन धारकों के नियमों में 4 बड़े बदलाव किए गए। अब ऐसे में लाभार्थियों की जांच है, जिन पेंशन लाभार्थी दोस्तों उनकी जांच चल रही है, जिसके तहत अब पेंशन धारकों को पेंशन लेने में 4 बड़े कार्य करने होंगे, तभी आप इस पेंशन का लाभ भविष्य में प्राप्त कर सकेंगे और जो आपका डाटा है वो सरकार के पास पहुंच जाएगा। यानी जब आप इन 4 नियमों का कार्य कर लेंगे, तो आपका जो डाटा है दोस्तों वो सरकार के पास भेजा जाएगा। इससे पता चलेगा कि आप पेंशन के पात्र हैं या नहीं है। तो सबसे पहले 4 नियम कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं 4 नियम। सबसे पहले आपको अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा, यानी आपको अपनी KYC करा लेनी है, तभी आप पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा कार्य दोस्तों, आपको अपने आवेदन फॉर्म में जो गलती हुई है उन्हें सही कराना होगा, जैसे बैंक खाता या फिर दोस्तों आपका नाम में, फीमेल में, में आदि में जो गलती हुई है आपको ये गलतियाँ सही करानी है। तीसरा कार्य, आपको अपने बैंक खाते में आधार कार्ड अपडेट कराना होगा, जिससे जो आपका खाता बंद हो गया है उसे आपको चालू करा लेना है, क्योंकि बहुत से पेंशन लाभार्थियों के खाते हैं वो बंद हो जाते हैं। अब सरकार की तरफ से दोस्तों जो रूल बनाया गया है आपको पता ही है, यदि आप अपने बैंक खाते में 1500 रुपये, कुछ लाभार्थियों के बैंक खाते में 2000 रुपये, ये रखना अनिवार्य सरकार की तरफ से कर दिया गया है। क्योंकि पहले जीरो बैलेंस के जो खाते खुले थे उनमें अब भी सरकार की तरफ से जो पैसा है वो रखने की बात कही जा रही है। यदि आप इन बैंक खातों में अपना पैसा नहीं रखेंगे तो आपका जो पैसा है वो खाता बंद हो जाएगा, क्योंकि कुछ लाभार्थी अपने बैंक खाते में लेन देन न करने की वजह से भी उनका खाता जो है वो बंद कर जाता है। सबसे मेन कार्य आपको क्या करना है, अपने बैंक खाते में आधार कार्ड के साथ साथ आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको लगा लेना है, जिससे आपकी जो पेंशन आए और आपको पता चल जाए कि हमारी पेंशन हमारे बैंक खाते में आ गई है। पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। आपको अपना जो IFSC कोड है वो आपको सही कराना होगा। कुछ लाभार्थियों के जो बैंक खाते हैं
उनके बैंक खाते चेंज हुए, जिस कारण उनका जो IFSC कोड है वो भी चेंज हो गया है। ऐसे में आपको अपना IFSC कोड भी चेंज कराना होगा। यह कार्य आपको अपने eKYC जन सेवा केंद्र पर जाकर करा लेना है या फिर आपको अपने बैंक खाते में जाकर करा लेना है। इससे जो आपकी पेंशन है वो कभी नहीं रुकेगी और आप अपनी पेंशन का लाभ हमेशा लेते रहेंगे। 4 नियमों का आपको पालन करना है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, कुष्ठावस्था या आपकी कोई सी पेंशन बनी है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। आपके एक लाइक से दोस्तों हमें बहुत ही अधिक मोटिवेट मिलता है। और जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है, आपकी कोई राय है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलता है फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।